तो मैंने जैकेट भी उतार ली क्योंकि दिन का टाइम है, तो दिन में काफी गर्मी हो जाती है। और तो दोस्तों आजकल कुछ ना कुछ मेरे साथ होता जा रहा है। कभी कुछ हो रहा तो कभी कुछ हो रहा दोस्तों। एक दो महीने से लगातार कुछ ना कुछ घटना मेरे साथ होती जा रही। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते। नमस्कार दोस्तों, मैं आ रखा अभी बागरेतीपुरम में और मेरी आंख आप देख रहे होंगे दोस्तों काफी सूज रखी है, क्योंकि परसों परसों जिस दिन मैं काम से आया उस दिन से मुझे जंगली जानवर ने आंख पे भी अटैक कर लिया था। मेरे को आंख में काट लिया था, इस वजह से अभी मैं दवाई लेने के लिए बागरेतीपुरम आया हूँ। दोस्तों मैं बागरेतीपुरम में दवाई लेने के लिए आ रखा क्योंकि मुझे परसों रात को जंगली जानवर ने, जब मैं काम से आ रहा था उस टाइम, आंख में काट लिया और मेरी आंख बिल्कुल सूज रखी है। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे आंख के अंदर ही काट लिया था उस जानवर ने। तो उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे दवाई लेने आ रखा हूँ और अभी दोस्तों मैं यहाँ पे गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ जब तक गाड़ी आती। तो दोस्तों इसलिए मैं आज बागरेतीपुरम आया और ये सामने आप टीरी टीरी डैम दिखाई दे रहा। और दोस्तों ये दिखाई दे रहा आपको टीरी डैम। तो ठीक अभी हम टीरी डैम के सामने खड़े हो रखे और ये सामने से टीरी डैम दिखाई दे रहा। इस तरह का नज़ारा दिखाई देता दोस्तों टीरी डैम का। और ठीक अभी हम टीरी डैम के ऊपर ही है और ये सामने बागरेतीपुरम बाजार दिखाई दे रहा। और दोस्तों मैं अभी टीरी डैम के ठीक सामने खड़ा हो रखा और दोस्तों मैं आज बागरेतीपुरम दवाई लेने का आ रखा क्योंकि मेरे आंख में दोस्तों जंगली जानवर ने काट लिया। इस वजह से यहाँ पे दवाई लेने के लिए आ रखा था बागरेतीपुरम में। देख सकते हैं ये ओवरफ्लो का पानी आता जो, तो यहीं से आता दोस्तों ये टीरी डैम का। और यहाँ इसके नीचे तो दोस्तों पावर हाउस है और यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये पावर हाउस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। और ये टीरी डैम का ओवरफ्लो का पानी चलता है। और आजकल दोस्तों टीरी डैम का जो रोड है वो बंद हो रखी है और आजकल गाड़ियां भी दोस्तों यहीं से आ रही बागरेतीपुरम 0 पॉइंट होके। तो दोस्तों ये अच्छा हो गया कि बागरेतीपुरम से गाड़ियां आ रही, इसलिए दिक्कत नहीं होगी आने जाने के लिए। और इस सामने बागरेतीपुरम मार्केट दिखाई दे रहा। तो इस तरह दिखाई देता दोस्तों टीरी डैम। ये पूरा टीरी डैम दिखाई दे रहा आपको। और दोस्तों इसके ऊपर देखो आप, दो दो हिरन चल रहे हैं दोस्तों ये पहाड़ के ऊपर। तो सामने से आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये देखो ये चल रहे जंगली हिरन। तो ये दिखाई दे रहा देखो, ये पहाड़ के ऊपर चल रहे जंगली हिरन जो पहाड़ों में चल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ से देखो पत्थर गिर रहे ऊपर से। और दोस्तों ये है नीचे का पावर हाउस। टी डैम का जो नीचे का दिखाई दे रहा है ये पावर हाउस है। तो दोस्तों यहाँ चल रहा पावर हाउस का काम, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे काम लगा हुआ है। ये सामने नीचे नदी दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये है दोस्तों पूरा पावर हाउस। तो यहीं पे लगे होते हैं दोस्तों सारे काम वाले, जो भी आजकल पावर हाउस का काम चल रहा है। तो यही नीचे पावर हाउस दिखाई दे रहा है टीरी डैम का। तो नीचे नदी चल रही है और सामने से काम भी लगा हुआ दोस्तों। वहाँ पे नीचे सामने इस सड़क के ठीक नदी के बगल में काम चल रहा है दोस्तों, रोड का काम चल रहा है। और आगे इसका पावर हाउस है जो सामने से आप देख रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं बागरेतीपुरम से अभी 0 पॉइंट पुल के ठीक चोपड़ा वाली रोड पे पहुंच चुका हूँ और सामने ये 0 पॉइंट पुल भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों वहां से तो मुझे बाइक मिल गई थी आते वक्त 0 पॉइंट पुल तक, क्योंकि आजकल सारी गाड़ियां 0 पॉइंट पुल से ही चल रही है क्योंकि डैम का रास्ता बंद हो रखा आजकल। तो सारी गाड़ियां बागरेतीपुरम होके ही आ रही है, सारे 0 पॉइंट। तो मैं वहां से बाइक में आ गया और यहाँ से अब चलते दोस्तों पैदल सीधे घर के लिए जल्दी से, क्योंकि टाइम भी 11:30 बज चुकी है। तो निकलते दोस्तों अब जल्दी से यहाँ से घर के लिए भी। और दोस्तों आजकल नदी भी काफ़ी बड़ी हुई है, जो नदी का पानी दिखाई दे रहा है 0 पॉइंट पुल के नीचे। तो पानी काफ़ी बड़ा हुआ है दोस्तों आजकल और ये नीचे नदी दिखाई दे रही है आपको। तो ये दोस्तों 0 पॉइंट पुल सामने से आप देख रहे होंगे। तो सारी गाड़ी आजकल यहीं से चल रही है। तो ये हमारी रोड है दोस्तों चोपड़ा वाली रोड। तो मुझे यहीं से होके अभी घर जाना है। तो ये सामने 0 पॉइंट पुल भी दिखाई दे रहा। तो निकलते दोस्तों अब यहाँ से भी घर के लिए। दोस्तों हमको छोटे मोटे सामान के लिए भी बागरेतीपुरम आना पड़ता है और आज मैं दोस्तों इसी दवाई के लिए
भागीरथीपुरम आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा काम भी होगा तो दवाई लेनी हो गया, कोई छोटा मोटा सामान भी होगा तो उसके लिए सीधे भागीरथीपुरम ही आना पड़ता। तो इसलिए आज मैं भागीरथीपुरम लेने ये दवाई लेने के लिए गया था। तो हालत खराब हो जाती, इतना पैदल चल के 0 पॉइंट से दोस्तों यहाँ आने में अब तो हालत खराब हो जाती, क्योंकि दोस्तों पहले का जो टाइम था, पहले तो हम आते जाते रहते थे तो आदत पड़ी थी। तो दोस्तों अब काफी टाइम के बाद जैसे आना जाना होता तो काफी बुरे हाल हो जाते, पूरा पैदल आना पड़ता 0 पॉइंट से। तो दोस्तों हमारे यहाँ गाड़ी की बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, जो गाड़ी नहीं मिल पाती। रोड बनी है पर गाड़ियां नहीं है दोस्तों, तो इस वजह से सारे लोग जो भी आते 0 पॉइंट से पैदल ही दोस्तों घर तक पहुंचना पड़ता सभी लोगों को। जो भी कहीं भी जाएगा तो 0 पॉइंट में उतर जाएगा और वहां से पैदल होके घर पहुंचना पड़ता। तो दोस्तों मैं घर भी पहुंच चुका हूँ अभी। और ये आप मेरी आंख देख रहे होंगे दोस्तों, इस आंख में हो रखा था, तो आप मैं नजदीक से दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो पूरी आंख लाल हो रखी है, पूरी आंख बंद भी हो रखी थी कुछ दिन से। तो इस वजह से मैं दवाई लेने के लिए बीपुरम गया था आज। तो दोस्तों आज नानी और मेरी ड्यूटी लगी यहाँ पे एक तकिया बनाने की। तो हमने सारी रुई निकाल रखी और इसको लगे हैं दोस्तों साफ करने में। वो उसके बाद तकिया बनाने की तैयारी चल रही। तो नानी भी लगी रुई को फेंटने में और मैं भी लगा इसी रुई को फेंटने में। तो दोस्तों जब तक तकिया बनाते तब तक आप रुई को पहले फेंटते हो, उसके बाद आगे मिलते हैं आपको कि कैसे तकिया बनती है। तो कोशिश करते हैं दोस्तों पहले तकिया बनाने की। तो अभी हमने सारी तकिया इस वाले कपड़े तकिया की रुई सारी निकाल दी। तो इसमें पहले रुई की सफाई कर रहे हैं, उसके बाद तकिया बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको फिर आगे। तो ये है दोस्तों सारी रुई यहाँ पे। तो एक तकिया की रुई है जो आप सामने से देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये रुई है। तो ये हमने अभी तक फेंट दी नानी और मैंने, और ये रुई रह गई फेंटने के लिए। अब थोड़ी बची है दोस्तों इसको साफ करने में, और यहाँ पे आधी हमने फेंट दी। तो नानी भी लगी यहाँ पे इसको रुई को अलग अलग करने में, क्योंकि एक इकट्ठा हो रखे थे इनको अलग अलग करने में लगी। तो इतना हमने कर दिया नानी और मैंने। तो मिलते हैं आपको फिर आगे। तो दोस्तों अब हो रही है इसकी कुटाई। यहाँ पे जो रुई है हमने सारी छांट के अब इसकी कुटाई हो रही, जिसमें इतनी धूल मिट्टी होगी तो इसको अभी कूट रहे हैं, जो नीचे आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो इसको कट रहे अभी कुटाई यहाँ पे। नानी मेरी आज दिन भर का काम दोस्तों यही रह गया, और हम यहाँ पे अभी तकिया बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक तकिया बन जाएगी दोस्तों इसकी। तो लगे अभी हम इसमें। तो बनाने के बाद देखते हैं दोस्तों किस तरह बनती है ये तकिया। तो ये हमने सारी रुई अभी छांट के रख दी है और इसको अभी कूट रहे हैं। अभी इसमें रुई में जितनी भी धूल मिट्टी होगी तो सब उड़ जाएगी इसकी। तो इसको लगे अभी सारे नानी और मैं पूरी रुई को कूटने में। दोस्तों इस रुई को अभी यहाँ पे कूट रहे, इसमें जितनी भी धूल मिट्टी थी तो ये भी उड़ जाएगी, और जो रुई इकट्ठी हो रखी तो इससे थोड़ा डंडे से हट जाएगी कूटने से। तो अभी नानी और मैं लगे। तो हम दोस्तों इसमें 12 बजे लग गए थे और अभी तक इसमें लगे, क्योंकि सारी रुई इकट्ठी हो रखी थी। तो हम यहाँ पे तकिया बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो एक तकिया दोस्तों इस रुई की बन जाएगी। तो अभी लगे हैं नानी और मैं इसको। तो मैं मेरी ड्यूटी है दोस्तों अभी इस रुई को कूटने में, और उसके बाद भरेंगे इसको तकिया के अंदर। जो इसका तकिया का खोल है उसके अंदर भरेंगे इस वाली रुई को। तो अभी हम पहले इस रुई को अच्छी तरह से कूट लेते हैं, इसमें जितनी धूल मिट्टी सारी उड़ जाएगी। तो दोस्तों रुई तो हमने इस तकिया के अंदर भर दिया, और आप सिलते हैं दोस्तों इसको, और तब दिखाते हैं आपको कि किस तरह अभी हमने ये तकिया बना ली। तो रुई हमने पूरी भर दी इसमें, जितनी अभी तक इसमें कूटी थी, जितनी रुई निकाली थी इसी से, तो इसमें पूरी तरह से भर दिया। और आगे दिखाते हैं आपको, अभी इसमें सिलना बाकी रह गया। तो सिल के दिखाते हैं आपको कि तकिया कैसे बनी अभी। दोस्तों हमारी तकिया बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये आप मेरे दोस्तों हमारी तकिया बन के भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी हालत देखो, अब देखो कैसे हो गई। तो इसमें अब पूरी तकिया बन के तैयार हो गई, और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। तो तकिया, एक तकिया आज दोस्तों आज नानी और मैंने दिन के 12 बजे से लगा, जब मैं भागीरथीपुरम से आया उसके बाद तकिया बनाने में। तो तकिया बिल्कुल अब पूरी तरह से
बन के भी तैयार हो चुकी है दोस्तों। एक नहीं, मैंने दो दो तकिया बनाने, क्योंकि एक बनाई थी तब तक नानी ने दूसरी तकिया भी गाड़ दी थी, तो इसलिए दो दो तकिया बना दी। तो दोनों में खोल भी लगा दिया। तो आज तो दोस्तों दिन भर का काम, यानी 12 बजे से, और अभी टाइम देख सकते हैं दोस्तों, अभी 3 बज चुकी है। तो यानी 3 बजे तक हम दोस्तों अभी तक लगे रहे इन तकिया को बनाने में। वैसे बनी थी पर इनको ठीक करा, क्योंकि इनकी रुई सारी अंदर से इकट्ठी हो रखी थी, तो पहले इनको रुई निकाली गई और उसके बाद इनका अच्छी तरह से निकाल के, रुई निकाल के इनमें दोबारा से भरी। तो इसलिए अब पूरी तकिया अच्छे से तैयार कर दी हमने। तो दोस्तों अब यहाँ रख देते हैं इन दोनों तकियों के लिए। तो आज हमारा दिन भर का काम दोस्तों मेरा यही रहा, मेरा और नानी का काम, दोनों ने हमने मिलकर दोस्तों ये काम किया अभी तक। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ी देर में पानी के लिए। दोस्तों आज की वीडियो को आप फिलहाल इतना रखते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें दोस्तों।